बढ़ता ही जाता है, मसाफत कम नहीं होती, मशक्कत हार जाती है, जरूरत कम नहीं होती, दिलों में फिर वही रिश्तों में बेजारी का मौसम है। मोहब्बत बांटते रहिए, मोहब्बत कम नहीं होती। और शराफत पर कभी खुददारियों का बोझ मत रखना, कभी इखलास से मिलने में अजमत कम नहीं होती। और सब तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग जाने कौन सी मिट्टी के होते हैं। हजारों जुर्म करने से भी इज्जत कम नहीं होती, हजारों जुर्म करने से भी इज्जत कम नहीं होती। जो लोग उठ करके जा चुके हैं उनसे गुजारिश ये है कि वो जल्द से जल्द तशरीफ लाने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पर कुर्सी खिताबत पर जिस शख्सियत की आमद हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो ऐसा खतीब है कि जिसकी खिताबत के जुमले अगर आप अपने दामन में समेट कर अगर अपने घर ले जाने में कामयाब हो गए तो जिंदगी के हर मुहाज पर, जिंदगी के हर मोड़ पर हज़रत की खिताबत के जुमले आप हज़रात के लिए कामयाबी की जमानत बन सकते हैं। वक्त मेरे पास कम है, सरमाया हयात है उल्फत रसूल की, सामान आखिरत है मोहब्बत रसूल की। शेरों ने मशवरा किया बकरी को रोक लो, होगी इसी बहाने से ज़ियारत रसूल की, होगी इसी बहाने से ज़ियारत रसूल की। और गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। और माशाल्लाह मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहाँ जाते हैं हम कोई ना कोई निशानी छोड़ आते हैं। हमें बख्शी है कुदरत ने कुछ ऐसी शान खुददारी, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह राजधानी वालों का दिल बहुत अच्छा है और माशाल्लाह बड़े अच्छे आप लोग हैं यहाँ पर। नहीं तो कुछ देर पहले तो ऐसा लग रहा था कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दो मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। उलझन घुटन हिरास तपिश करबो इंतशार, वो भीड़ है कि सांस भी लेना मुहाल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो सब मेरे आका के गुलाम बैठे हैं। अब आइए हज़रात बिला ताखिर माहिर इल्म फन, सिराज बज़्म सुखन, वाइज़ व कमाल, साहिब हुस्न जमाल, मुकर्रिर बेमिसाल हज़रत अल्लामा मौलाना अमानुल हक साहब क़िबला की आमद हो रही है। जिसे अल्लाह ने एक हाथ दिया वो एक हाथ उठा ले, जिसके आका के सदके में दोनों हाथ सलामत है वो दोनों हाथों को उठाए, फजा में लहराए, बाबा नारा लगाए, नारे तकबीर। जरा और बाबा से बुलंद, जैसा मेहमान वैसा ही दस्तरखान, जैसा खतीब आप हज़रात को दे रहा हूँ वैसे ही आप हज़रात का नारा भी होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती गरिया गरिया, इल्म का सागर फैज़ का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा कुछ ऐसा डाल दे, दुनिया बिगड़ रही है मगर तू संभाल दे, रोकेगा न तुझे आज कोई यहाँ हरीफ, ज़िक्र नबी में आज तू सूरज निकाल दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ी अल मुज़निबीन, या रहमतन लिल आलमीन, या अमान अल ख़ाइफ़ीन, या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, कादरी यमना रहे या गौसे आज़मी ज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा, खा कुतुब आलमी ज़नम, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों।
आइए हजरात कुछ अर्जु मारूफ से पेशतर वजह तखलीक कायनात, फख्र मौजूदात, हुस्न कायनात, जाने कायनात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश कर ले। पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद है मुस्तफ़ा बाद के जिंदा दिल गयूर मुसलमान कि आप हजरात ने बड़ी मेहनतें, कोशिशें, काविशें करके आज का ये जलसा सजाया और आज 1400 साल बाद भी आपने ये जलसा कराकर पूरी दुनियाए इंसानियत को और खास कर गुस्ताखानी रसूल को आपने ये बता दिया, इमाम अहमद रजा की जबान में ये बता दिया, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कल का प्रोग्राम करके मैं 1 मिनट के लिए सोया नहीं हूँ, यही वजह है कि आवाज भी लगा हुआ है, मगर शायद कि आपकी समातें अगर अच्छी हो जाएं तो सरकार का करम हो और सरकार के करम से इंशाअल्लाह गला गर्म होगा और आज का बयान ये सिर्फ परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक आप भूल नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए थोड़ा सुनने सुनाने का माहौल बना ले, जरा सब लोग सरकार की मोहब्बत में झूम के कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कहे या रसूल अल्लाह। ये महीना मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत का महीना है। कौन सा महीना है? बोलकर बताएं। सरकार की विलादत का महीना है। अगर सरकार की विलादत ना होती तो कायनात का वजूद ना होता। कायनात को जो वजूद मिला है ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत का सदका है। तो सारी कायनात जो वजूद में आई है ये सदका किसी के बाप का नहीं, ये सदका रसूल पाक का है। और मेरे इमाम तो कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। मेरे सरकार के नूर को अल्लाह ने सारी कायनात से पहले पैदा किया। मैक मास्टर साहब खड़े होकर आप यहाँ तशरीफ ले आए, कुर्सी यहाँ ले आए, अब बिल्कुल उसमें छेड़छाड़ ना करें। मैक बहुत अच्छा है, यहाँ आके बैठे, आगे आके बैठे। अल्लाह ने सारी कायनात से पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर को पैदा किया और फिर उसी नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को रोशन किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत से पहले पूरी दुनिया में कुफ्र और शिरक के अंधेरे छाए हुए थे, जुल्म और बर्बरियत का दौर था, झूठ मक्कारियां चुगलखोरियां जिनाकारियां ये आम थी। लोग बज़ाहिर तो उनकी शक्लें इंसानों की तरह थी मगर उनका करैक्टर, उनका किरदार ये जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो चुका था। इंसान अगर बदफेली करने के लिए उन्हें कोई लेडीज न मिलती, कोई औरत न मिलती तो जानवरों के साथ वो बदफेली किया करते थे और अगर जानवर भी मयसर न आते तो वो अपनी माओ के साथ मुंह काला किया करते थे। ये हालात थे अरब के लोग घर में पैदा होने वाली बच्चियों को कबीले के सरदार के दरबार में पेश किया जाता और कबीले के सरदार उनको मनो मट्टी में दबा देता या उनकी गर्दन को काट देता। ये माहौल था अरब का।
औरत उसका ताल्लुक 10-10, 15-15, 20-20 मर्दों से उसका नाजायज ताल्लुक रहता था और वो उनके साथ नाजायज ताल्लुक कायम करती। जब हमल ठहर जाता तो तमाम लोग जो उसके साथ नाजायज ताल्लुक रखते थे वो सब उसकी निगहदाश्त करते और जब बच्चा पैदा हो जाता तो औरत उन तमाम मर्दों को लाइन में लगाती और बच्चे को गोद में लेकर वो उनके सामने से गुजरती। जिसके हाथ के कांधे पर औरत हाथ रख देती वो बच्चा उसी का माना जाता। ये हालात थे दुनिया के। खाना काबा का तवाफ लोग नंगे होकर किया करते थे। मेरे भाई एक औरत के शौहर के मर जाने के बाद में उस औरत के सर को मोड़ दिया जाता या उसे अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता या उसे शौहर की चिता पर जला दिया जाता। ये माहौल था अरब का। दुनिया रो रही थी, गरीब आंसू बहा रहे थे, बेकसो बेसहारा तड़प रहे थे, यतीम दीवारों को पकड़कर उनसे सहारे की भीख मांग रहे थे। ये वो दौर था कि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था, कोई किसी का यार नहीं था, कोई किसी का मददगार नहीं था, कोई किसी को सीने से लगाने वाला नहीं था। इस दौर में जरूरत थी किसी ऐसे इंसान की जो आए और आने के बाद में दुनिया को इंसानियत का सबक दे दे, जो आए और आने के बाद में दुनिया से जुल्मतों का खात्मा कर दे, जो आए और आने के बाद में दुनिया को रहमत की चादर अता कर दे, जो आए और आने के बाद में दुनिया में दुनिया के लोगों को इंसानियत का दर्स दे दे, जो आए और आने के बाद में औरतों को जिंदगी की भीख अता कर दे, जो आए और आने के बाद में बच्चियों को इज्जत की जिंदगी अता कर दे। जरूरत थी किसी ऐसे की जो आए तो बेसहारों का सहारा बनकर आए, जो आए तो बेचैनों का चैन बनकर आए, जो आए तो बेकरारों का करार बनकर आए, जो आए तो बेयारों का यार बनकर के आए। जरूरत थी किसी ऐसे की जो आए तो दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे, जिसके आने पर पूरी दुनिया ये कहे मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। नाज़ कर ऐ हलीमा, तेरी गोद में मुस्कुराता हुआ महताब आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहिब क़िबला। जरूरत थी किसी ऐसे की जो आए और आने के बाद में दुनिया में अपने नूर से उजाला पैदा कर दे। जरूरत थी किसी ऐसे की और हद तो जब हुई कि जब एक बाप ने अपनी इकलौती बच्ची को मनो मट्टी में दबाया तो बच्ची ने बाप के कदम को पकड़कर कहा था, ऐ मेरे बाप, मैं अगर खाने को मांगू मत देना, मैं रहने को मकान मांगू मत देना, मैं सर छुपाने के लिए दुपट्टा मांगू मत देना, मैं ऐशो इश्रत की जिंदगी तलब करूं तो मत देना, ऐ मेरे बाप मुझे अच्छा लिबास ना देना, ऐ मेरे बाप मगर मैं तुझसे जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। उस जालिम बाप ने अपनी इकलौती बच्ची के जो हाथ बाप के कदम पर रखा था, बाप ने उसी हाथ को अपने पैर से दबा दिया और बच्ची को चिल्लाकर खामोश किया। अब इधर बच्ची की आवाज दब रही थी, उधर बच्ची ने दबी हुई आवाज में मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर कहा, मौला जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी तू सुनता है, या अल्लाह अब तो कोई ऐसा इस दुनिया में भेज दे जो आए और आने के बाद में हम जैसी बच्चियों को जिंदगी की भीख अता कर सके। अब इधर तो बच्ची की रूह निकल रही थी, उधर परवरदिगार आलम ने मक्का की जमीन पर आमना का बेटा बनाकर, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाकर, हजरत अब्दुल्लाह का बेटा बनाकर, सारी उम्मत का दूल्हा बनाकर, बेसहारों का सहारा बनाकर परवरदिगार आलम ने मक्का की जमीन पर अपने महबूब मुस्तफा जाने रहमत को पैदा फरमा।
पीछे वाले बहुत खामोश हैं। अगर आपके भी पल्ले पड़ती हो तो आहिस्ता से कह दे या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार के कदम आए वो के जिनको उठाने वाला कोई न था, मुस्तफा जान रहमत ने उन्हें कांधों पर उठा लिया। एक वो माँ कि जिसको ठोकर मारी जा रही थी, मेरी सरकार के कदम के आए कि मेरी सरकार ने उस माँ को इज्जत की चादर अता फरमा दी। एक वो बाप की औलाद जिसको घर से मार कर निकाल रही थी, आज वही औलाद अपने बाप के हाथों को चूम कर उनसे इज्जत की भीख मांगती हुई नजर आ रही है। एक वो बहन कि जिसका पैदा होना भाई अपनी जिल्लत और रुसवाई का सेहरा समझता था, मेरे सरकार के कदम क्या आए कि आज वही भाई अपनी बहन का ब्याह करके उसको डोली में सवार करना ये इबादत समझने लगा। मक्का की वो गलियां जो कभी बेटियों से खाली नजर आती थी, मुस्तफा जान रहमत के कदम का उतरना था कि मक्का की गलियों में बेटियों की बहारें नजर आने लगी। कसम खुदा की मेरे सरकार आए जुल्मतें मिट गई, मेरे सरकार आए बुराइयां खत्म हो गई, मुस्तफा जाने रहमत आए सारे आलम में इनकलाब पैदा हो गया, शर पसंद हट गए रास्ते से। अच्छा एक बात सुन ले, इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं फैला, इस्लाम ये शरपसंदी से नहीं फैला, इस्लाम ये हथियार की बुनियाद पर नहीं फैला, इस्लाम ये डंडों की बुनियाद पर नहीं फैला। इस्लाम फैला है तो मुस्तफा जाने रहमत के किरदार से फैला है। किससे फैला है? किससे फैला है? बोलकर बताएं। मेरे नबी के किरदार से फैला है। कसम खुदा की, यानी मेरे सरकार ने इस दुनिया में आकर दुनिया को इंसानियत का सबक दिया, और जब दुनिया के लोग मेरे सरकार के सबक को लेकर जब मैदान में निकले हैं तो वो लोग जो कभी जुल्म की तलवारें अपने हाथों में लेकर के चला करते थे, आज वही लोग अखलाक और किरदार की तलवारें अपने हाथों में लेकर के चल रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की मेरे नबी की तरह किसी का अखलाक नहीं, मेरे नबी की तरह किसी का किरदार नहीं, मेरे नबी की तरह किसी की सूरत नहीं, मेरे नबी की तरह किसी की सीरत नहीं। क्या अखलाक है मेरे नबी का, जरा सरकार का अखलाक मुलाहिजा फरमा ले। हजरात, जब सरकार मक्का की गलियों में निकलते तो लोग मेरे सरकार को गालियां बकते, लोग मेरे सरकार को बुरा भला कहते, औरतें छतों से मेरे सरकार पर कूड़ा डालती, मगर क्या अखलाक है मेरे नबी का कि औरतें कूड़ा डालकर जब मेरे सरकार के चेहरे अनवर को देखती तो सरकार के चेहरे पर गुस्सा नहीं, मुस्कुराहटें नजर आती, प्यार नजर आता। अरे मेरे सरकार एक तरफ अपने ऊपर डले हुए कूड़े को साफ फरमा देते और एक तरफ सरकार तबस्सुम फरमाती। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्टेज से नारा बहुत हो गया। अगर आप जिंदा है तो मजमे से कोई खड़ा होकर के नारा लगाए। अगर जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 या रसूल। औरतें छतों से कूड़ा डालती, लोग जुल्म कर रहे हैं मेरी सरकार पर। एक लंबा जमाना गुजर गया, मेरी सरकार ने कभी भी उन जालिमों की तरफ निगाहें उठाकर नहीं देखा। आखिर ये मुखालिफीन की एक जमात ने मशवरा किया कि यार ये कौन शख्स है, हम जुल्म करते हैं, रास्ते में कांटे बिछाते हैं, औरतें छतों से कूड़ा भी डालती हैं, ये अजीब इंसान है कि निगाहें उठाकर नहीं देखता है। अब मुखालिफीन की एक जमात मेरे सरकार की बारगाह में आ गई और मेरे सरकार की बारगाह में आकर के कहा कि आप कौन हैं? क्या कहा? आप कौन हैं? मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं।
मैं अल्लाह का नबी हूँ। लोगों ने कहा कि आप क्यों आए हैं? तो मेरे सरकार ने फरमाया मैं दुनिया को अच्छाई की चादर ओढ़ाने और बुराई को मिटाने आया हूँ। सुभान अल्लाह। जब लोगों ने इतना सुना तो उसी जमात से ये आवाजें आई कि पागल है ये, माज़अल्लाह दीवाना है ये, माज़अल्लाह मजनू है ये, माज़अल्लाह। जब तरह तरह की गालियां मेरे सरकार को दी गई तो सरकार ने दुश्मनों से तो कुछ नहीं कहा, बल्कि सरकार खामोशी के साथ अपने हुजरा में गए और हुजरा में जाकर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर कहा था, या अल्लाह आज तो हद हो गई, लोग मुझे पागल कह रहे हैं, लोग मुझे दीवाना कह रहे हैं, लोग मुझे मजनू कह रहे हैं। तो मशीकत के नकीब ने जवाब दिया, ऐ मुस्तफा दुनिया तुम्हें क्या कह रही है ये ना देखो, बल्कि ये देखो कि तुम्हारा रब तुम्हें अपना हबीब कह रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा। जिसने ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहिब किबला अल्लाह ने फरमाया दुनिया क्या कह रही है ये ना देखो, ये देखो तुम्हारा रब तुम्हें क्या कह रहा है। इन तमाम बुराइयों के बाद में मेरे सरकार अखलाक व किरदार की तलवारें अपने हाथ में लेकर निकल गए मैदान में। अब जब मेरे सरकार मैदान में निकले तो एक नाम है अबू जहल। अबू जहल ये रिश्ते में मेरे नबी का चचा है। कौन है? चचा है। जब मेरे सरकार निकले तो अबू जहल ने कहा, कौन है जो मोहम्मद का कत्ल कर दे? माज़अल्लाह। सब लोग कहे माज़अल्लाह। कौन है जो मोहम्मद का कत्ल कर दे? ये किसने कहा? अबू जहल ने। अब कुछ लोग थे जो उसके आ गए, बोले हम कत्ल करेंगे मोहम्मद का, माज़अल्लाह। उन्होंने कहा कि हम कत्ल करेंगे। अब उन लोगों ने अपने हाथों में तलवारें उठाई, हथियार हाथ में लिए और सरकार के कत्ल के इरादे से वो निकल आए मैदान में। अब जब मैदान में आए और मैदान में निकलकर अब वो सरकार के कत्ल के इरादे से मुस्तफा जान रहमत को तलाश कर रहे हैं, मेरे नबी को तलाश कर रहे हैं। अब गए तो कत्ल करने के इरादे से थे, मगर जब सरकार के सामने पहुंचे, चेहरा बद्दुआ पर नजर पड़ी तो कत्ल क्या करते? मेरे सरकार का चेहरा देखकर वहीं पर कलमा पड़ा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मुसलमान हो गए। आए वापस। अबू जहल ने कहा जिस काम से गए थे वो काम हो गया। तो लोगों ने अपने हाथों को जोड़ लिया और कहा कि ये काम हमारे बस का नहीं है। तो कहा कि तुम्हारे बस में है क्या? कहा कि जो हमारे बस में था वो हमने कर लिया। बोले क्या था तुम्हारे बस में? तो लोगों ने कहा कि हम भी उन्हीं के हाथ पे कलमा पढ़ के उन्हीं के हो गए। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। ये शान है मेरे नबी की, कसम खुदा की मेरे दोस्तों। इन तमाम बुराइयों के बावजूद मेरे सरकार ने दीन का काम किया। अखलाक व किरदार की तलवारें लेकर मेरे सरकार ने उम्मत को इंसानियत का सबक दिया। आज हमने ये सरकार की मीलाद पे महफिल को सजाया। मेरे भाई मुस्तफा जाने रहमत उनसे मोहब्बत की बिना पर आज हम यहां बैठे हैं। और कसम खुदा की वो जात ही ऐसी है कि उससे मोहब्बत की जाए। मेरे सरकार के अखलाक का जवाब नहीं, किरदार का जवाब नहीं। मेरी सरकार का अखलाक ला जवाब है, ना सूरत का जवाब है, ना सीरत का जवाब है। बेशक बेशक। सुभान। अच्छा एक बात सुने,
आज कोई किसी से मोहब्बत इसलिए करता है कि वो खूबसूरत बहुत ज्यादा है। कोई किसी से प्यार इसलिए करता है कि वो उसकी आदतें बहुत अच्छी हैं। कोई प्यार इसलिए करता है कि उसका अखलाक बहुत अच्छा है, उसका किरदार बहुत अच्छा है। मेरे दोस्तों, अगर इसीलिए प्यार करते हो तो क्यों ना उससे प्यार किया जाए कि जिसके सदके अल्लाह ने सारी कायनात को हुस्न अदा किया है। उस महबूब से ज्यादा खूबसूरत कौन होगा? हजरात, अगर किरदार की बिना पर प्यार करना है तो मेरे सरकार से अच्छा किरदार किसका होगा? अगर आदत की बिना पर प्यार करना है तो मेरे सरकार की आदतों से अच्छी किसकी आदत होगी? मेरे सरकार को अल्लाह ने बेऐब पैदा किया है, तभी तो मेरे इमाम ने कहा है वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यार करना है तो नबी से करो। अगर किसी से खूबसूरती की बिना पर प्यार करते हो तो कायनात में मेरे नबी से ज्यादा हसीन कोई नहीं। और शायर ने तो यहां तक कहा, समझा नहीं हुनूज मेरा इश्क बेसबात, तू कायनाते हुस्न है या हुस्न कायनात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जब हुस्न की बात आ गई है तो देखे मेरे सरकार एक दिन निकल गए मैदान सैर करने के लिए। नजर पड़ी कि एक जगह एक काफले ने पड़ाव किया हुआ है। काफले वालों के ऊंट चल रहे हैं। अब उन ऊंटों में एक सुर्ख रंग का ऊंट है जिस पर मेरे नबी की निगाह पड़ी। सरकार ने उस ऊंट को पसंद फरमा लिया। क्या ही खुश नसीब वो ऊंट होगा जिसको मेरे सरकार ने पसंद किया हो। मेरी सरकार ने ऊंट के मालिक से मुलाकात की और कहा कि ऐ ऊंट के मालिक, ये तुम्हारा सुर्ख रंग का ऊंट मुझे पसंद आ गया है। अब क्या आप इसे बेचना चाहते हैं? तो ऊंट के मालिक को बेचना था या नहीं बेचना था? उसने बस इतना कहा कि हाँ मैं बेचना चाहता हूं। अब मेरे सरकार ने कहा, देखो मैं ऊंट खरीदने के इरादे से तो बाहर नहीं आया था, बल्कि मैं सैर के लिए आया था। आपका ऊंट मुझे पसंद आ गया, मैं खरीदना चाहता हूं, मगर अभी इसकी कीमत मेरे पास नहीं है। आप चाहे तो उधार दे दें और मैं थोड़ी देर में आपकी कीमत भिजवा देता हूं। उसने कहा ठीक है। सौदा हो गया। अब मेरे सरकार ने सौदा किया, ऊंट को खरीद लिया और ऊंट को खरीद कर अब मेरे सरकार ने ऊंट की रस्सी को पकड़ा और ऊंट की रस्सी को पकड़ के मुस्तफा जाने रहमत आगे आगे जा रहे हैं। वो ऊंट पीछे पीछे जा रहा है, मेरे सरकार आगे आगे हैं, ऊंट पीछे पीछे है। सारा काफिला खड़ा हुआ मुस्तफा जाने रहमत को देख रहा है। मेरे सरकार जा रहे हैं, काफिला देख रहा है, मेरे सरकार जा रहे हैं, काफिले वालों की निगाहें जमी हैं। अब जब मेरे सरकार बहुत दूर पहुंच गए और काफिले वालों की निगाहों से ओझल हो गए तो सारे काफिले वाले एक जगह जमा हुए और कहा, यार एक बात बताओ। कहा क्या बात है? कहा एक बात सुनो, आपने ये ऊंट बेचा है मगर उधार बेचा है। क्या ये बताओ क्या कोई उसका नाम जानता है? कहा नहीं जानता। उसका एड्रेस किसी को मालूम है? कहा नहीं मालूम। रहता कहाँ है? नहीं मालूम। कोई उसका जामिन है? नहीं मालूम। कोई नहीं। कोई चीज गिरवी रखी? नहीं रखी। भाई जब कोई चीज खरीदी जाती है तो तरीका ये होता है या तो सौदा नकद हो और अगर ये ना हो तो कोई चीज गिरवी रखी जाए या वो उसे जानता हो और ये भी ना हो तो कोई उसका जामिन हो। जामिन भी नहीं, गिरवी भी नहीं, कोई जानता भी नहीं है। तो
तो काफले वालों ने कहा, एक ने कहा यार क्या सबकी अक्लों पर पर्दे पड़ गए कि आपने इतना कीमती ऊंट ऐसे ही दे दिया। ये बातें चल रही थी। जब उसने कहा यार तुमने अपना कीमती ऊंट उसे ऐसे ही दे दिया, तो काफले वालों में से एक ने कहा यार तुम कहते हो मैंने ऊंट ऐसे ही दे दिया, यार तुम कहते हो किसी ने एड्रेस मालूम नहीं किया, यार तुम कहते हो किसी ने पता मालूम नहीं किया। अरे मुझसे पूछो जब वो मेरे सामने खड़े थे तो मेरी कैफियत क्या थी? बोले क्या कैफियत थी तेरी? उसने कहा यार जब वो बातें कर रहे थे तो मैं उनके लबों को देख रहा था, मैं उनके होठों को देख रहा था। कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे इनके लबों से फूलों की बरसात होती हो, ऐसा लग रहा था कि इनके लबों से फूल झलते हो। तभी तो मेरे इमाम सरकार आला हजरत फरमाते हैं उन्हीं की बूमा या समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। बातें चल रही है, कसम खुदा की क्या हुस्न है मेरे सरकार का। अब एक ने कहा यार मैं उनके लबों से फूलों की बरसात देख रहा था। काफले का दूसरा शख्स खड़ा हुआ, यार तू उनके लबों से फूल देख रहा था। अरे मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा था? बोले तू क्या देख रहा था? तो उसने कहा यार जब वो मुस्कुरा रहे थे तो सामने वाले पहाड़ों पर मैं उनके दांतों का अक्स देख रहा था। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा कि मैं उनके दांतों का अक्स सामने वाले पहाड़ों पर देख रहा था। किसी ने कहा मैं लबों से फूलों की बरसात देख रहा था। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब एक ने कहा यार तू फूल देख रहा था, तू सामने वाले पहाड़ों पर दांतों का अक्स देख रहा था। अरे मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा था? बोले तू क्या देख रहा था? तो उसने कहा कि मैं ये देख रहा था कि जब वो बातें कर रहे थे तो मैं उनकी काली काली जुल्फों को देख रहा था, मैं उनकी जुल्फे अंबरी को देख रहा था। अरे वो काली काली जुल्फे मैं उनके पेचो खम में ऐसा गुम हो गया कि मैं उनका पता क्या पूछता, मैं तो अपना ही पता भूल गया था। तभी तो पाकिस्तान से पीर महिर अली शाह गोलरफी अलैहि रहमा अपनी पंजाबी जबान में मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ इस अंदाज में बयान करते हैं। मुखचंद बदर शाशानी है, मत चमके लाख नूरानी है, काली जुल्फे मस्तानी है, मखमूर आखी हिलमत भरिया। मेरे सरकार की तारीफ पूरा काफिला कर रहा है। कोई कह रहा है यार मैं उनकी मुस्कुराहटों से सामने वाले पहाड़ों पर उनके दांतों का अक्स देख रहा था। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आखिरकार काफिले वाले ने एक शख्स ने कहा खैर वो अपने हुस्न का जादू चलाकर हमारा कीमती ऊंट हमसे हत्या कर ले गया। माज़अल्लाह कहे सब लोग। यानी कलाम में ये तासुर दिया कि हमारा कीमती ऊंट चोरी हो गया। अब जब इतना कहा कि चोरी हो गया तो अब तक जो काफिले के सरदार की बीवी जो पर्दे की आड़ में बैठी थी, जब इतना कहा तो उसने कहा खामोश। अगर किसी ने कहा कि ऊंट चोरी हो गया तो काफिले के लोगों ने कहा चलो कोई तो उसको जानता है। तो उस खातून ने कहा
जानती मैं भी नहीं हूं, मगर जब वो तुमसे बातें कर रहे थे तो मैंने पर्दे की आड़ से उनका चेहरा देखा था। कसम खुदा की, जिनका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठा नहीं हो सकता। वो तुम्हारे ऊंट की कीमत तुम्हें पहुंचाएंगे, और अगर कीमत ना दे तो मैं उनकी सामना हूं, मैं कीमत दूंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये बातें चल रही थी कि मेरे सरकार के गुलाम आ गए और कहा कि आप ही वो लोग हैं जिनसे हमारे नबी ने ऊंट खरीदा है। कहा हम ही वो लोग हैं। तो सरकार के गुलामों ने कहा ये कुछ खजूरें हैं जो हमारे आका ने आपकी जियाफत के लिए भेजी है, और ये ऊंट की कीमत है, कीमत को अपने पास रखे। जब इतना कहा कि कीमत लें, तो काफिले के लोगों ने कहा कि कीमत को अपने पास रखो। अरे हमें क्या कीमत देते हो, हम तो खुद बिक चुके हैं, हमारा सौदा तो खुद उनके इश्क में हो गया है। अब बस इतना बता दो वो महबूब रहता कहाँ है। तो मेरे सरकार के गुलामों ने कहा ये सामने जो नखलिस्तान है मदीना नजर आ रहा है, यही उस महबूब के डेरे हैं। जब सरकार के गुलामों ने उसे पता बताया, सारा काफिला उठा, मेरे सरकार के कदमों में पहुंच गया। कहा आका कीमत को पास रखे, हम तो खुद बिक चुके हैं। आका हमें भी कलमा पढ़ाओ और कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना लो। सारे काफिले ने मेरे सरकार के हाथ पर कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। तभी तो कहने वाले ने कहा है, देखने वाले कहा करते थे अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। अगर बात जहन में आती, जहन नशी होती हो तो पीछे वाले भी कहे या रसूल अल्लाह। ये बीच के लोग बहुत खामोश हैं, क्या चाहते हैं कि तकरीर खत्म कर दी जाए। अगर आप कहें तो मैं खत्म कर दूं, अगर सुनना चाहते हैं तो बेदारी पैदा करें, जरा झूम के कहे या रसूल अल्लाह, और तड़प के कहे या रसूल अल्लाह। मैं कुछ फालतू बात करना नहीं चाहता, वरना चाहूं तो मैं भी चुटकुले बयान करूं और आपको हंसाता रहूं। मगर हमारा मिजाज उन खुतबा की तरह नहीं जो माइक पर आकर मिंबरे रसूल की तौहीन करते हैं। ये माइक ये चुटकुले सुनाने के लिए नहीं, ये कॉमेडी करने के लिए नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत के दीन का पैगाम देने के लिए है। आजकल कुछ खतीब ऐसे भी हैं जो माइक पर आकर सिर्फ उन्हें चुटकुले बयान करने के अलावा, हंसाने के अलावा, कॉमेडी करने के अलावा और कुछ नहीं आता। वो इसी को समझते हैं कि यही हमारी तकरीर है। मेरे भाई मैं कहूंगा कि हंसाने के लिए अभी शेख चिल्ली मरा नहीं है, अभी वो टीवी पर आने वाला कपिल शर्मा अभी मरा नहीं है। ये बहुत से ऐसे जोकर हैं जो हंसा सकते हैं। एक दीन के आलिम का ये काम नहीं कि माइक पर आकर वो हंसी मजाक करे। तो इसलिए मैं कोई फालतू बात नहीं, वक्त बहुत हो गया है। अल्लामा सद्दाम साहब, मौलाना इमरान साहब किबला, आमिर साहब किबला, हजरत के दो नाम हैं, एक नाम सद्दाम है, दूसरा आमिर है। तो अल्लामा आमिर साहब किबला ने बड़ा अच्छा खिताब किया।
अगर मैं कुछ ना भी बोलूं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि जो पैगाम जो मैसेज आपको देना था वो अल्लामा दे चुके हैं। मगर जब 250 किलोमीटर का सफर करके मैं तैयार आला हजरत से आया हूं तो आला हजरत का कुछ फैजान में लुटा कर चला जाऊं। तो इसलिए बेदारी पैदा करे, जरा झूम के कहे सुभान अल्लाह। आवाज बहुत मुतासिर है, मगर बस ये बरेली से मेरे रजा का करम हो रहा है जो मैं बोल पा रहा हूं। मौलाना अनवार साहब क़िबला माशाअल्लाह बड़ी मेहनतें इन्होंने की हैं आज के इस जलसे में, और इनकी मेहनतों का नतीजा है जो आज का ये जलसा अमल में आया। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। आप देखें तो इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं, मेरे नबी के किरदार से फैला है। मेरे नबी का चेहरा ऐसा चेहरा है कि लोग देखते हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। आज हम 12वीं शरीफ पर एक जलसा करा और कुछ देगे बनवा के कुमकुमे लाइटें लगवा के सजावट करके हम समझते हैं कि भाई सरकार की मोहब्बत का हक अदा हो गया। मेरे भाई हालात क्या है कि चेहरों पर दाढ़ियां नहीं, सजदे की तौफीक नहीं होती। और हम चाहे कि साल में एक मर्तबा ये ईद मिलादुन नबी पर खुशियां मना के सरकार के गुलाम हो जाए, ये नहीं हो सकती। अरे सरकार का गुलाम हो तो सिर्फ बातिन में नहीं, जाहिर में नहीं, बल्कि बातिन में भी मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम बनकर के दिखाओ। क्या मोहब्बत है आपके सीनों में। अभी कुछ वक्त पहले हमने आपकी मोहब्बतों को देखा था। अभी जब मेरे सरकार की जिंदाबाद मेरे सरकार की नामूस पर हमला हुआ, उस वक्त में हमने आपकी मोहब्बतों का जायजा लिया। हजरात अभी जब कुछ वक्त पहले जब मेरे सरकार की अजमत पे हमले हो रहे थे, कभी कोई कुत्ता मैदान में आकर भूख रहा था, कभी कोई कुतिया मैदान में आकर भूख रही थी, उस वक्त में हमने आप ही जैसे मुसलमानों से कहा था कि मियां सरकार की नामूस पर हमला हो रहा है, मुस्तफा जाने रहमत की आबरू पर हमला हो रहा है, सरकार की इज्जत पर हमला हो रहा है, इन कुत्तों को कुछ तो जवाब दो। तो आप लोगों का जवाब था, अरे हजरत क्या बताएं, ताकत उनके पास है, पावर उनके पास है। हजरत ये जवाब था आप लोगों का। एक तरफ तो अपने आप को गुलाम कहते हो और दूसरी तरफ मसलहतें तलाश करते हो। याद रखना मुसलमानों, हमारी जानों पर हमला हो बर्दाश्त करेंगे, हमारी गर्दनों को तन से जुदा कर दिया जाए बर्दाश्त करेंगे, हमारी इज्जत और आबरू को नीलाम कर दिया जाए बर्दाश्त करेंगे, मगर जब सरकार की नामूस पर हमला होगा, जब मुस्तफा जाने रहमत की आबरू पर हमला होगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि मैदान में आकर दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर ये कहेंगे जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा। नबी का चाहो चला ले। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो गुलाम बनना है तो सिर्फ जाहिर में गुलाम नहीं, बल्कि बातिन में भी गुलाम तो कह दिया। जलसे के लिए
आपसे कहा होगा कि कुछ ताउन करें। मैं कहता हूं कि आपने 1500 रुपए निकाल कर दे दिया होगा, मगर ये मोहब्बत नहीं। मोहब्बत है कि महबूब की अदाओं को अपनाया जाए। आज हालात क्या है? आज फिल्मी एक्टर्स के हालात तो हमको मालूम है। इन फिल्मी दुनिया की कुतियों के नाम तो हमें याद है, मगर फातिमा ज़हरा की सीरत आज हमारी बेटियों को मालूम नहीं। मुस्तफा जाने रहमत की हिस्ट्री आज हमारी कौम को मालूम नहीं। मेरे भाई, सरकार की जिंदगी देखो, सरकार की जिंदगी की स्टडी करो और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। उसके बाद आप मोहब्बत रसूल कहने का हक रखता। चेहरे पर दाढ़ियां नहीं है आज हमारे, और चले हैं गुलाम बन। अरे क्या यही गुलामी है? आपने कभी गौर किया कि ये आपकी चेहरे पर दाढ़ी पर जो बाल है, जो दाढ़ी है, इस पर आप हर हफ्ता प्लेट मारते हो। दाढ़ी के बाल सफा कर देते हो। ब्लेड मार मार के, एक ब्लेड नहीं सैकड़ों ब्लेड लगते हैं, उसके बाद दाढ़ी के बाल साफ होते हैं। कभी आपने गौर किया कि ये ब्लेड क्या सिर्फ आपकी चेहरे पर ही लगता है? क्या इससे आपकी दाढ़ी के बाल ही कटते हैं? कभी गौर किया? नहीं किया होगा। ये ब्लेड आपकी दाढ़ी का बाल तो बाद में काटता है, मेरे सरकार के दिल को पहले काटता है। वो सरकार जो दुनिया में आए तो रब्बी हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते हुए, और दुनिया से गए तो रब्बी हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते हुए गए। आपके लिए आंसू बहाए। आज उम्मत का क्या हाल है कि उन्हीं की दाढ़ियां सजाने की तौफीक नहीं, और सजाए भी कैसे। खासकर आजकल हमारा जो जवान तबका है, उसकी फिक्र क्या बन गई, उसकी सोच क्या हो गई कि यार, खासकर अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी फिक्र ये है, यार अगर दाढ़ी रखा ली लोग हमें दाढ़ी वाला कहेंगे, लोग हमें मुल्लाजी कहेंगे। उनकी फिक्र ये है कि यार अगर दाढ़ी रखा ली तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, अगर दाढ़ी रखा ली तो अच्छी लड़की से निकाह नहीं होगा। ये सोच है हमारी। अरे ऐ जवानों, ये तुम्हारी सोच है, मगर अच्छे घरानों की लड़कियों की सोच क्या होती है, शरीफ घरानों की बच्चियों की सोच क्या होती है, हमने जायजा लिया है, हमने देखा है। जो अच्छे घरानों की लड़कियां होती है, उनकी सोच ये होती है कि हमें जो शौहर मिले बेनवाजी ना मिले, हमें जो शौहर मिले दाढ़ी मुंडा ना मिले। हमारा शौहर हो तो दाढ़ी वाला हो, हमारा शौहर हो तो कुरान पढ़ने वाला हो, हमारा शौहर हो तो मुस्तफा जाने रहमत का वफादार हो, सरकार का आशिक हो। हमारा शौहर हो। और क्या कुरान का फरमान आपको नहीं मालूम? अच्छा एक बात सुनिए, क्या कुरान का कोई फरमान झूठा हो सकता है? नहीं हो सकता। सारी कायनात झूठी हो सकती है, मगर कुरान झूठा नहीं हो सकता। क्या कुरान में ये फरमान भूल गए? अल्लाह ने फरमाया कि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं और खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें हैं। क्या सिर्फ दाढ़ी ही बीच में है? आपने सोच लिया कि दाढ़ी रखा ली तो यार लड़कियां हमको फॉलो नहीं करेंगी, हमें लाइक नहीं करेंगी। आज ये फिक्र है हमारी। मैं कहता हूं मुसलमानों, तुम नेक बन जाओ, तुम अपने आमाल अच्छे कर लो। कसम खुदा की, आपके हिस्से में जो बहू आएगी वो भी शरीयत की पाबंद आएगी, नेक सीरत आएगी। तो सरकार के दिल को जख्मी बहुत कर लिया। कौन है जो आज के इस मजमे से
ये ऐलान करे कि हजरत इन उलमा की मौजूदगी में आज हम अहद करते हैं कि आज के बाद हम चेहरे से दाढ़ी को नहीं कटाएंगे। खड़े हो जाएं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ लाए, आगे आए, मिंबर शरीफ पर आए, यहां बैठे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका चेहरा देखो, इन्होंने मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में आज इज्जत से अहद किया कि आज के बाद दाढ़ी नहीं कटेगी। कसम खुदा की, आज से पहले तो इनके चेहरे की तरफ से मुंह फेर लेना चाहिए था, मगर आज इनका चेहरा हम सुन्नियों के लिए इनके चेहरे का दीदार ये लायक इबादत बन गया है, बायस सवाब बन गया। इनके चेहरे का दीदार करना ये भी एक सवाब है। माशाअल्लाह, इन्होंने अहद किया, अल्लाह इन्हें इस अहद पर इस्तिकामत अता फरमाए। और हमारा कौन भाई है? आइए तशरीफ लाइए, माशाअल्लाह। आ जाए, आगे जरा भाई नारा लगाओ। माशाअल्लाह, हमारे दो भाई आ गए हैं। है कोई जो खुलफाए राशिदीन में से दो के नाम पर तो आ गए हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे तीसरे भाई भी आ गए हैं। अल्लाह ताला इन सबको दारैन की नेमतों से माला माल। आजकल के कुछ लोगों ने दाढ़ी को फैशन बना दिया। आज हमने देखा है कि हमसे बड़ी बड़ी दाढ़ियां लोग फैशन में रखते हैं, यानी उन्होंने दाढ़ियों का फैशन बना लिया। आज हमारे इन तीन जवानों ने इस महफिल से दाढ़ियों का अहद करके उन गुंडों को बता दिया कि गुंडो, तुम तो दाढ़ियों को फैशन बना के रखते हो, मगर आज हम दाढ़ियां सुन्नत बनाकर अपने चेहरों पर सजाएंगे। है कोई चौथा जो खड़ा हो जाए? इतना गौर व फिक्र ना करें। कसम खुदा की मैं कहता हूं कि दाढ़ियां रखने से वैल्यू कम नहीं होती। कोई ऐसा बंदा कि जिसे कोई सलाम ना करता हो, जिससे कोई कलाम ना करता हो, आज वो इस महफिल से दाढ़ी का अहद कर ले, मैं दावे के साथ कह दूंगा कि कल से ही पूरा इलाका उसको सलाम करता हुआ नजर आएगा। आ जाए, तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह, आगे आ जाए, कुर्सी यहाँ डाले। माशाअल्लाह, हमारे ये 4 लोगों ने दाढ़ियां छोड़ दी है। सुभान अल्लाह। और है कोई हमारा भाई? आज का ये जलसा अब है कोई 5वां जो पंजतने पाक की निस्बत से यहां पे आ जाए? है कोई 5वां? भाई जबरदस्ती कुछ नहीं है। आइए, तशरीफ लाइए, आइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ताजुश शरिया के मुरीद है। माशाअल्लाह, ताजुश शरिया ने बरेली से अपने गुंबद से इनको बेदार कर दिया और कहा, मेरे मुरीद, जब 4 ने तालियां रखा ली है, तू मेरा मुरीद है, उनको बता दे कि ताजुश शरिया ने भी मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों को जिंदा किया है। आज मैं भी इस महफिल में दाढ़ी को रखा के सरकार की सुन्नत को जिंदा करता हूं। माशाअल्लाह, बैठे। इन अहबाब के चेहरों की ज़ियारत फरमाते रहे। ये ना देखे कि चेहरों पर दाढ़ियां नहीं है। अहद कर लिया है, अब इनके चेहरों को देखना भी सवाब का काम है। अब है कोई छठा? ये कश्मकशी से बाहर आ जाए। अब कोई छठा? हिंद के राजा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की छठी की मुनासिबत से खड़ा हो जाए।
है मैं चाहता हूं कि आज का जलसे से सिर्फ इतना ही पैगाम ना हो। सुबह को अल्लामा आमिर साहब क़िबला से, अल्लामा अनवर साहब क़िबला से लोग कहें कि हजरत जलसा बहुत अच्छा हुआ। खतीब साहब आए थे, आवाज तो बैठा था मगर दम पूरा लगा दिया। जनाबे हमदम फैजी साहब क़िबला ने अच्छी शायरी की, जनाबे वसीम अजहर बहलवी ने अच्छे कलाम पढ़े, जनाबे शफीक अजहरी ने और नवा और अजहर फैजी साहब क़िबला ने अच्छे अशार कहे। सिर्फ ये ना हो बल्कि आज का जलसा ये तारीखी जलसा होना चाहिए। यहां से ये हो कि हमारे जलसे से एक इनकलाब पैदा हुआ है, सरकार की सुन्नतों को रखाने का अहद किया गया है। कोई छठा जो गरीब नवाज की मोहब्बत में उठ जाए, जबरदस्ती नहीं है। माशाअल्लाह गरीब नवाज की निस्बत से ये छठा भी आ गया है। अल्लाह पाक इन्हें गरीब नवाज का सदका अता फरमाता। कसम 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 माशाअल्लाह ये छठा भी आ गया है गरीब नवाज की निस्बत से। मेरे भाई इन्होंने आज दाढ़ियां छोड़ी हैं, कल मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मैं कहता हूं अगर ये गुलाम किसी गुनाह की बुनियाद पर, किसी बुरे अमल की बुनियाद पर अगर इनका रुख जहन्नम की तरफ होगा, जहन्नम की तरफ ये जाते होंगे, तो मेरे सरकार मैदान कयामत में हश्र के रोज इनसे कहेंगे मेरे गुलामों तुमने मुस्तफाबाद में मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में मेरी दाढ़ी को रखाया था, तुमने दाढ़ी को छोड़ा था, आज मैं तुम्हें जहन्नम से छुड़ा लूंगा। और इंशाअल्लाह हमारे सरकार मुस्तफा जाने रहमत इस चेहरों पर दाढ़ियां सजाने की बदौलत शफाअत फरमा देंगे।